एक तरफ से किया गया प्यार उस शख्स को नहीं मारता जिसे प्यार किया जा रहा होता है। वो मारता है उस इंसान को जो हर रात उम्मीद के भरोसे दिल की दीवार पर सिर पटकता रहता है। और सबसे दर्दनाक बात, वो शख्स हा कहना भूल जाता है, लेकिन ना बोलना नहीं भूलता। मेरा नाम आरोही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसी इंसान हूँ, तो शायद मैं कहूँगी बहुत ज्यादा सोचने वाली, हर छोटी बात को बहुत गहराई से जीने वाली, जो लोगों की आंखों में वो बातें पढ़ लेती है जो शब्द कहना भूल जाते हैं। मेरी जिंदगी हमेशा से साधारण रही। एक छोटे से कमरे में रहती थी। दीवारों पर पोस्टर लगे थे, किताबें बिखरी रहती थीं, और चारों तरफ खामोशी ही खामोशी। मुझे शायद अकेलेपन की आदत थी। सुबह उठना, कॉलेज जाना, वापस आना और फिर वहीं खुद से बातें करना। सहेलियां थी कुछ, लेकिन सबसे गहरी बातें मैं कभी बता नहीं पाई, क्योंकि वो बातें तो मैं खुद ही नहीं समझ पाती थी। और फिर एक दिन वो आया। उसका नाम रेयांश था। पहली बार जब उससे बात हुई मुझे आज भी याद है। कॉलेज की कैंटीन थी। धूप उग्र थी। वो खड़ा था बिल्कुल सामने, सफेद शर्ट, खुला हुआ बाल और उसकी हंसी। भगवान, उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुराना गाना जो सुनते ही उदासी को छू ले। वो मुझसे मिला तो बोला, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? मैं चुप रही। मुझे जवाब नहीं पता था, लेकिन उस दिन के बाद वो सवाल मेरे साथ रहने लगा, और इस सवाल के साथ वो भी रहने लगा। दिन गुजरे, हमने बातें की, बहुत सारी बातें, कभी कॉलेज की, कभी घर की, कभी ख्वाबों की। मुझे याद है एक बार बारिश में हम दोनों ने एक ही छाता शेयर किया था। उस वक्त मैं उसके कंधे से थोड़ा दूर खड़ी थी, लेकिन दिल से बिल्कुल पास। मैं सोचने लगी थी कि शायद कुछ है, शायद वो भी मुझे चाहता है, शायद वो बस इंतजार कर रहा है कि मैं पहले बोलूं। लेकिन सच कुछ और ही था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं जिसे चाह रही हूँ वो कहीं और है। मेरी बातें उसे सुनाई देती थी, पर सुनता वो किसी और की था। मैं कहती थी, तेरे बिना दिन कटता नहीं। वो हंस देता था, सिर्फ हंस देता था। मैं पूछती थी, क्या तुझे कभी मेरी याद आती है? बोलता था, तू तो है ही यहाँ रोज। वो जवाब था, लेकिन वो जवाब मेरे सवाल का जवाब नहीं था, और मैं अंदर ही अंदर टूटती रही। रातें बहुत भारी होने लगी। 2 बजे 3 बजे मैं जागती रहती, फोन उठाती, उसकी तस्वीरें देखती, उसके पुराने मैसेज पढ़ती और सोचती, क्या मैं बेवकूफ हूँ या बस बहुत प्यार करती हूँ? एक रात उसने मुझे फोन किया। मैं खुश थी, बहुत खुश। लेकिन वो बोला, आरोही, क्या तू हमेशा मेरे लिए ऐसी ही रहेगी? मैंने कहा, हाँ हमेशा। वो चुप हो गया, काफी देर तक चुप रहा, फिर हल्की सी हंसी और बोला, तू अच्छी है, बहुत अच्छी। और कट गया कॉल। बस यही कहा, तू अच्छी है। पूरी दुनिया जब किसी को अच्छा बोलती है तो समझ लो उसके पास प्यार देने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर वो दिन आया जिसका मुझे डर था, वही हुआ। मैंने देखा वो किसी और के साथ, किसी और लड़की के साथ वैसे हंस रहा था जैसे कभी मेरे साथ हंसता था। पर सच ये है, वो मेरे साथ कभी उतना खुलकर नहीं हंसा था। मैं बस हंसी का बहाना ढूंढती थी ताकि उसके चेहरे की मुस्कान मुझे थोड़ी देर के लिए लगे कि मेरी वजह से है। वो लड़की उसके जैसी थी, संवरी हुई, बातूनी, वैसी जैसी मैं कभी हो ही नहीं सकती। मैं वहीं खड़ी थी, कुछ कदम दूर, बिल्कुल टूटी हुई, पर उसने मुझे देखा तक नहीं। या हो सकता है देखा, पर अनदेखा करना ज्यादा आसान था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी रही। दीवारें पहले से भी ज्यादा चुप थीं। फोन में उसके नंबर के सामने कर्सर थमा रहा। मैसेज लिखा, तू खुश है ना? और फिर डिलीट कर दिया। फिर लिखा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। और फिर डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था जवाब वही आएगा जो हमेशा आता था, सन्नाटा। और फिर मैंने खुद से पूछा, इतना प्यार करने वाला दिल क्यों कोई नहीं चाहता? जवाब मिला, इसलिए नहीं कि उसमें कमी है,
बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जिसे चाहा उसकी नजर ही किसी और तरफ थी। और उसी रात टूटकर बिखरते हुए मैंने खुद से एक वादा किया। मैंने कहा अब नहीं चुप रहूंगी। अब नहीं रात रात भर किसी के सोच में जागूंगी। अब नहीं किसी ऐसे इंसान के पीछे दौड़ूंगी जिसके आगे बढ़ने की आवाज भी मुझे सुनाई नहीं देती। क्योंकि प्यार करना गलत नहीं है, पर उस प्यार को उस जगह लगाना जहां कोई नहीं चाहता, ये अपने दिल से की गई सबसे बड़ी बेवफाई है। तुझसे कोई शिकवा नहीं रेयांश। तूने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने किया, और इतनी सच्चाई से किया कि अब उस प्यार का जश्न भी अकेले ही मनाना पड़ेगा। थैंक यू मेरे अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश न करने के लिए, क्योंकि आज मैं समझ गई हूँ एक तरफा प्यार कमजोरी नहीं है, वो ताकत है उस इंसान को फिर से खुद से मिलाने की जो लंबे समय से खुद से बिछड़ा हुआ था। सॉरी, आज मैं तुम्हें नहीं खुद को चुन रही हूँ। और हाँ, अगर तुम भी किसी ऐसे को चाहते हो जो तुम्हें नहीं चाहता, तो आज के बाद रुक जाना सीखो, क्योंकि प्यार तो बहुत करोगे पर खुद से प्यार नहीं किया तो ये दर्द भी तुम्हें अकेले ही सहना पड़ेगा। और अब इस कहानी के अंत में सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, तुमने वो प्यार जो किसी और को बेहिसाब दे दिया, क्या कभी अपने सीने में लगाकर अपना बनाने की कोशिश की? क्योंकि मैंने की, और अब जान गई हूँ खुद को अपना बनाना उससे ज्यादा जरूरी है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं।